जिंदाबाद जिंदाबाद जैली शक्ति जिंदाबाद 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 जैली शक्ति जिंदाबाद 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 ये तो हमारा 28-29 मार्च की जो हड़ताल थी, शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही थी हमारी। इसमें कोई कोई ऐसा कोई एक्शन गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद सरकार और पुलिस प्रशासन की साजिश की वजह से ये धारा लगाई गई जो 395 और 379A, उसमें ये डकैती की। और तो हम डकैती और हम कर्मचारी हैं, तो ये तो खुद सरकार को प्रशासन को देखना चाहिए कि हम कर्मचारी के साथ क्या डकैती करेंगे, क्या छीना झपटी करेंगे। लेकिन जानबूझ के सरकार ने हमें जो 24 दिन जेल के अंदर डाला, ये सब सरकारी साजिश थी। और हमारे साझा मोर्चा के जो प्रांतीय नेता है और सीसा डिपो के प्रांत जो भी हमारे नेता कर्मचारी साथी हैं, इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। और संघर्ष के बाद हम आज ऐसा कोई मामला नहीं था जी। इसमें किसान संगठन भी थे, सभी संगठन थे, तो उसमें कर्मचारियों को हौसले इसमें कोई ऐसे कोई और भी आदमी आगे छोटी मोटी हरकत कर दी, तो उसमें कर्मचारियों को नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। तो ये तो एक साजिश के तहत सारा मामला हुआ, लेकिन हमारे कर्मचारियों कोई ऐसी मामला कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, वीडियो आई हुई, लेकिन हम तो मौके पहुंचे थे, वहाँ पहुंचे छुड़ाने के लिए। तो किसान संगठन थे, उनमें पता नहीं कौन आया था कौन नहीं आया, उन्होंने पिराई थी, लेकिन हम वहाँ पहुंचे उस टाइम तो ये पहना चुके थे मामला। फिर हमने उनको समझाया और समाज में मामला ठंडा किया। उसके बाद हमें ऑटोमेटिक अचानक एकदम पुलिस प्रशासन जी, ये संघर्ष ने हमारी जो साझा मोर्चा के जो प्रांतीय नेता है, कमेटी है, सीसा डिपो की है, पूरे हरियाणा की है, ये जो भी हमें कॉल करेगी वो हम उनको पूरी तरह की काम करेंगे और हम ऐसे ही हमारा आंदोलन तेज रहेगा। जो ट्रेड यूनियन के अधिकारों के तहत जो 28 और 29 तारीख को जो 2 दिन की स्ट्राइक थी, इसमें हमारे 5 साथी जो जेल में गए थे, एक दुर्घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी कहीं भी जो हमारा मुख्य मकसद है कर्मचारी की मांगों के हितों के लिए संघर्ष करना, कई बार जो उसमें इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, उसको लेके पूरा रोडवेज का कर्मचारी, पूरा साझा मोर्चा चिंतित था। और जो जिस प्रकार की धाराएं लगा के नहीं इनको अंदर करने का जो सरकार ने प्रयास किया, ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अक्सर कर्मचारी और सरकार और अधिकारियों में ये इस प्रकार की जो मांगों को लेके ना संघर्ष हमेशा होते रहे हैं। आपसी कोई दुश्मनी एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन इसमें जो जिस प्रकार की धारा एक कर्मचारियों के ऊपर डकैती की जो लगाई, वो एक बहुत बुरी बात थी। और सरकार को ये धारा लगाने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये संघर्ष पहले भी हुए हैं और आगे भी ये बंद नहीं होंगे। लेकिन उसके ऊपर विचार करते हुए जो एसपी साहब ने इस धारा को तोड़ के और कर्मचारियों को जो जमानत मिली है, ये एक अच्छी पहल हुई है सरकार की तरफ से। और हम सरकार से अपील करते हैं कि ये धरने प्रदर्शन और हड़ताल ना पहली थी और ना आखिरी है, आगे भी इस प्रकार की हड़तालें होंगी, लेकिन इस प्रकार की धाराएं लगा के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम प्रशासन ना करे, ये हमारी मांग है। और जो अब इनके ऊपर जो केस बनाए गए हैं, हमारी जल्दी मीटिंग होगी सरकार के साथ, उसमें हम ये बात रखेंगे, ये जो इनकी जो केस हैं इनको तुरंत वापस लिया जाए। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि सरकार कर्मचारी की भावना को समझते हुए भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य इस प्रकार की धाराएं लगा के कम से कम कर्मचारी को बदनाम करने का प्रयास ना करें। कई बार काम करते वक्त कुछ जोश में कहीं होश खो बैठते हैं कर्मचारी, लेकिन इसमें पूरा जो साझा मोर्चा है बिल्कुल कतई हमने सब ने इस चीज़ की भर्त्सना की है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों से इस प्रकार की आपस में जो टोका टोकी नहीं होनी चाहिए थी, चलो होगी। और 1.5 महीना लगातार ये जेल में रहे हैं, इनका जो संघर्ष है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, रंग ले आएगा। और जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको निजीकरण की मांग है। आज जो प्राइवेट बसें हैं, जिस प्रकार से आम जनता की जो कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही है, रोडवेज की बसें हैं जो गांव में जाती थी, उनसे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ने के लिए आते हैं,
तो हमारी मांग अकेले कर्मचारियों की नहीं बल्कि जनता से जुड़ी हुई भी मांग है। तो इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं ये मांगे भी पूरी करें और जो कर्मचारियों के ऊपर जो केस दर्ज किए हैं उन केसों को भी वापस लें। और जो पलवल डिपो में तो हमारे एक कर्मचारी पर धारा 307 का पर्चा दर्ज किया गया है। तो बड़े मतलब है ना दुखदाई बात है ये। और हम सरकार से अपील ऐसे सही मायने में देखा जाए अब हड़ताल तो साझा मोर्चा ने की है और पूरे देश लेवल की हड़ताल थी। जब हड़ताल हम कर रहे हैं हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अब बसें हमने नहीं चलाई तो इसमें जीएमओ का मैं नहीं समझता कि कहीं उनको चार्ज शीट करने की ज़रूरत थी। और सही महीने में जो पिछले 2018 में 18 दिन की लगातार हड़ताल हुई, अब यदि आप जीएमओ को दोषी मानते हो, अधिकारियों को दोषी मानते हो, तो ये हड़ताल मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ जी मंत्री जी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए 18 दिन की क्यों हुई, क्या कारण थे 18 दिन की हड़ताल हुई? उनको समय रहते है ना सोचना चाहिए था और उस हड़ताल को वापस करवाना चाहिए था। नहीं तो मंत्री जी ने इस्तीफा लेते हुए तो मैं ये समझता हूँ कि जो महाप्रबंधकों को जो चार्ज शीट दी गई है ये आगे आने वाली हड़तालों के लिए कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए भाई जैसे तैसे करके कर्मचारियों को मतलब कोई हड़ताल करेगा तो जीएम चार्ज शीट कार्रवाई कर सकते इस प्रकार की चार्ज शीटें की है। इन अधिकारियों की भी चार्ज शीट बिल्कुल सभी की